राजस्थान के एक भूले बिसरे पन्ने से निकली सैकड़ों साल पुरानी सबसे खौफनाक कहानी। एक विशाल नगर था। 800-900 साल पहले किराड़ू ऐसा नहीं था। यहाँ पे लगभग उस जमाने में भी 25,000 की आबादी वो हुआ करती थी। हंसता खिलखिलाता, खुशियों से भरा। 12वीं शताब्दी का यह बहुत बड़ा क्षेत्र था और उन्होंने इसको व्यापारिक और एक कल्चरल आयाम दिया। सब कुछ था वहां, लेकिन एक रात अचानक सब खत्म हो गया। अब उस जगह कोई नहीं जाता। किराड़ू क्षेत्र के अंदर आज भी लोग रात्रि में जाने से डरते हैं। रात को यहाँ कोई रुक नहीं सकता। भूत है या फिर कुछ ऐसी आत्माएं है जो वहाँ रात को चिल्लाती है। सब बेवजह ही डरते हैं। लगभग 900 वर्षों से यहाँ वीरान सा है, या भूतिया मंदिर भी कहते हैं, और जहाँ कोई रात को रहने का साहस नहीं करता है। लेकिन आज भी जब वहां रात होती है तो जानते हैं क्या होता है? वही जो हमारे साथ हुआ। अलार्म अलार्म बजा, अलार्म। ओ गॉड, लगातार बज रहा है। पूरा पाँव बना हुआ है, पूरा पाँव। चल 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 चल। ओ अबे पानी लेकर आओ। कभी आवाजों की आहट सुनी, कभी परछाइयों का पहरा देखा, सुनी सुनाई बातें जैसे सच हो गई। वहम मानो वजूद बन गया। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज रात है उस चौखट पर जहां वक्त करवट लेना भूल गया। तलाशेंगे उस मुर्दा शहर का सच जो आज भी 900 साल पुरानी सांसें ले रहा है। नहीं, नहीं। हम रात बिताएंगे वहां जहां से आज तक कोई नहीं लौटा। तो रात को वहां रह गया, वो वापस जिंदा नहीं आया। देखिए किराड़ू की कहर कथा। आधी हकीकत आधा फसाना। आज कहानी है एक वहम की। वो वहम जो रहम नहीं करता, जो कभी खत्म नहीं होता बल्कि खत्म करता है। वही वहम जो किराड़ू को मारता है आज भी, हर रात। लेकिन कैसे? यह समझने के लिए हमें किराड़ू को समझना पड़ेगा। कहते हैं सैकड़ों साल पहले किराड़ू राजस्थान का सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक नगर था। व्यापारियों की भीड़, हजारों परिवारों का संगम, रास, रंग और रस में डूबा विशाल नगर। लेकिन फिर कुछ हुआ और पूरा नगर वीरान हो गया। हमें लगा कि कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, जैसे भूकंप। बाड़मेर का कुछ हिस्सा वैसे भी सीस्मिक जोन 4 यानी हाई रिस्क जोन में आता है। लेकिन लोगों ने कहा कि भूकंप को छोड़िए, असली वजह तो एक खतरा है। और आज भी हर रात वो खतरा किराड़ू में जिंदा हो जाता है। इसलिए जो रात में वहां रुका वो कभी नहीं लौटा। हमने सोचा कि रात वहीं बिताएंगे
और इस वहम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बस हमने यही गलती कर दी। अब ऐसा वहां क्या हुआ, हमें क्या दिखा, वो आप ये कहानी देखे बिना समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए किराड़ू के कहर का सच। केसरिया बालम राजस्थान केसरिया सुंदर सजीला, मीरा की भक्ति में डूबा, महाराणा के शौर्य का साक्षी, घेवर की मिठास सा मधुर, अभेद्य दुर्गों सा मजबूत, इसकी रेत में रंग, रस और रण का लंबा इतिहास छुपा है। इसका कल, इसका आज छुपा है। लेकिन कुछ और भी है जो यहां रहस्य बनकर बसा, एक खौफ। कहते हैं जो रात में जाएगा लौट नहीं पाएगा। ऐसा क्या होता है रात में वहां, चलिए पहले वो पता करते हैं। पर्टिकुलर ये जो मंदिर है सच्चा माँ का मंदिर और पुराने जो ये पुरातात्विक किराड़ू ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ आसपास आबादी नहीं है। लगभग 900 वर्षों से यहाँ वीरान सा है। यहाँ भूत है या फिर कुछ ऐसी आत्माएं है जो वहाँ रात को चिल्लाती है। भूतिया मंदिर भी कहते हैं, और जहाँ कोई रात को रहने का साहस नहीं करता। ऐसा भी कहते हैं कि जो रात को वहाँ रह गया वो वापस जिंदा नहीं आया। आज से लगभग 800-900 साल पहले किराड़ू ऐसा नहीं था। यहाँ पे लगभग उस ज़माने में भी 25,000 की आबादी वो हुआ करती थी। आज बिल्कुल वीरान सा हमारे को दिखाई देगा। ऐसा कहते हैं कि 11वीं शताब्दी के अंदर जब गुजरात के सोलंकियों के अधीन ये हुआ करते थे, गुजरात के सोलंकियों के जो परमार सामंत थे, उन परमार सामंतों के अधिकार क्षेत्र में ये किराड़ू आया करता था। यानी इस मरुभूमि की मर्यादा भूमि थी किराड़ू, और एक सांस्कृतिक विरासत भी। हमने पूछा कि क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई थी जिसकी वजह से लोग चले गए, तो लोगों ने कहा कोई कहीं नहीं गया, पूरे 25,000 लोग वहीं हैं। बस बात इतनी है कि नगर बचा नहीं और लोग आपको दिखेंगे नहीं। एक किंवदंती इसके साथ में जुड़ी हुई है कि एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु थे। वो साधु हिमालय पर तपस्या करने के लिए जाना चाहते थे। उस साधु ने गांव वालों को ये कहा कि मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और मेरे जो चेले हैं, इन मेरे चेले चपाटियों का ध्यान रखना। वो साधु महात्मा तो चले गए। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ कोई बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई, और उस महामारी के दौरान जो गांव वाले थे उन्होंने चेलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ टाइम के बाद में जब साधु महात्मा हिमालय से तप करके और वापस आए, तो साधु महात्मा ने कहा कि तुम लोगों के दिल है ही नहीं, तुम लोगों का ये जो हृदय है वो हृदय नहीं पत्थर है, तो तुम्हें तो पत्थर ही बन जाना चाहिए। और साधु ने पीछे श्राप दे दिया कि जो जिस अवस्था के अंदर है उसी अवस्था के अंदर पत्थर बन जाओ। लोगों का दावा था कि किराड़ू रात में जिंदा हो जाता है। मूर्तियां बन चुके लोग खींचते हैं, बुलाते हैं, और जो भी वहां जाता है वो भी पत्थर का बन जाता है। हमने कहा सब अफवाह है, हम रात में रुककर ये साबित कर देंगे। हमने लोगों से साथ चलने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। रात को 8-9 बजे तक वहाँ मंदिर में रहना चाहिए, धूप ध्यान करना चाहिए।
उसके बाद में नीचे चले जाना चाहिए। रात को उस मंदिर में नहीं रहना। आधी रात के बाद अजीब सी आवाज़ें आएगी, डरावनी आवाज़ें आएगी, कोई चील की आवाज़ आएगी, शेर की आवाज़ आएगी, घुर्राने की आवाज़ आएगी। रात को कोई रुक ही नहीं पाया रात भर, जैसे मतलब वहाँ ऐसी स्थिति नहीं बनी कि रात भर एक व्यक्ति वहाँ रुक पाए। वैसे कोई लोगों ने प्रयास किए होंगे लेकिन वो अनसफल रहे और वहाँ रात को रुकना मुश्किल है वहाँ सर। वहाँ गार्ड वगैरह रहते हैं, वो भी शायद शाम के बाद वही वो भी शाम को चले जाते हैं। शाम को एकदम पूरा सुनसान एरिया हो जाता है। बहुत सुन लिया। आज सदियों से फैले इस खौफ को खत्म करने का दिन था। बस इसी ख्याल के साथ हम पहुंच गए किराडू मंदिर। मेरे पीछे आपको कतार में 3 मंदिर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ पर पहाड़ियों पे 1-2 नहीं सैकड़ों मंदिर हुआ करते थे। लेकिन फिर 11वीं शताब्दी के बाद जिस तरह से कहा जाता है कि उस श्राप ने सारी तस्वीर बदल दी। पहले यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रहा करते थे, सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पूजा करने आते थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। पूजा भी ख़त्म हो गई, लोगों का आना भी बंद हो गया, यहाँ लोगों ने रहना भी छोड़ दिया। मतलब इस पूरे इलाके की तस्वीर एक श्राप ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी और आज ये सब कुछ बिल्कुल बंजर और वीरान है। बेशक सब वीरान था, लेकिन इसके अधूरे आज में इसके बीते कल की परछाई कैद थी। आज जब आप चारों तरफ वीराना देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये एक वक्त में कितना समृद्ध, कितना शानदार इलाका रहा होगा। यहाँ जो हर तस्वीर है, फिगरिंग्स हैं, ये लाइफ का कोई ना कोई हिस्सा डिपिक्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें पूरी पूरी कहानियाँ कही जा रही हैं। यहाँ पर हर बनी हुई मूर्ति में एक कहानी है। अब जैसे इसी को लीजिए, ये समुद्र मंथन का सीन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गणेश भगवान हैं और ये समुद्र मंथन चल रहा है, जो सांप को लपेट के ये मंथन किया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें, हर तस्वीर में एक अलग कहानी है, एक नई बात है और ज़िंदगी को पूरी तरह से डिपिक्ट किया गया है। मतलब जिस तरह की यहाँ पर कभी ज़िंदगी रही होगी, उस पूरी ज़िंदगी को इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की गई है। हमने पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम बुलाई थी, जो आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के साथ मिलकर किराडू के कहर का रहस्य खोलेगी। उनके आने से पहले हमने भूतों के स्पॉट, मतलब उन जगहों को मार्क करना शुरू कर दिया जहां लोगों ने आवाजें सुनने या साए देखने का दावा किया था। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स की सेंटर मोस्ट पॉइंट है। मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल बीच का हिस्सा। अब आप इस जगह को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। एक एक दीवार, एक एक आकृति को, एक एक पिलर को आप अपने जहन में पेवस्त कर लीजिए, क्योंकि ये वो जगह है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा किस्से कहानियाँ सुनाई जाते हैं। लोग मानते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। लोगों ने आवाज़ें सुनने का दावा किया है, लोगों ने साया देखने का दावा किया, और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब वो कहानियाँ हैं जो मुझे लोगों ने सुनाई हैं। लेकिन यहाँ असल में होता क्या है और क्या नहीं, ये तभी पता चलेगा जब हम यहाँ पर रात गुजारेंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर रात गुजारने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको खाना, पानी और अपने रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जो यहाँ आसपास कहीं पर भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और इस चैलेंज को भी ध्यान में रखिए कि आज तक यहाँ पर रात कोई रुका नहीं है, लेकिन हम वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने उन मूर्तियों को परखा जिन्हें लोग किराडू का बाशिंदा कहते हैं। किराडू मंदिर के पूरे इलाके में, जो आसपास का इलाका है, वहाँ पर हर तरफ इस तरह की मूर्तियाँ बिखरी हुई हैं। आप देखिए, मंदिर कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ बहुत सारे हैं और बहुत सारे मंदिर कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया है, तो उनकी मूर्तियाँ इस तरह से बिखरी होती हैं। लेकिन जितनी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं वो अनबिलीवेबल है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तादाद में मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। अब गाँव वालों का तो जैसे मैंने कहा कि सीधा सीधा बिलीफ यही है कि ये सब आसपास के गाँव वाले थे। कोई खेत में काम कर रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई कहीं जा रहा था, आ रहा था, और सब पत्थर के बन गए। लेकिन
पता नहीं सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की मूर्तियां हर तरफ, मतलब आप इस जंगल में कहीं पे भी चले जाएं, इस तरफ आप कहीं पे भी पहाड़ियों की तरफ चले जाएं, जिधर भी आप जाएंगे आपको इस तरह का ढेर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूर्ति, किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का मुंह, कुछ ना कुछ जरूर पड़ा हुआ मिलेगा। और ये अपने आप में बेहद शॉकिंग है, बहुत ही हैरान कर देने वाला है। हमने अपनी पड़ताल के लिए मंदिर के कई हिस्से चुन लिए थे। कुछ घंटों के इंतजार के बाद पैरानॉर्मल टीम भी आ गई। सो वेलकम गोविंद। कैसे? बढ़िया मेरे भाई, आखिर मैंने तुम्हें बुला ही लिया कि राहुल। जी बिल्कुल। पढ़ा तुमने इसके बारे में? हाँ पढ़ा है, इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है मैंने इंटरनेट से भी, और फिर लोगों से सुना भी है इसके बारे में। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर सूरज ढलता है तो यहाँ जो भी रात को रुका पत्थर का बन जाता है, पत्थर वही देखने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, ये गोविंद है और ये शैंक है, और ये दोनों जो हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं। आप कहेंगे कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स क्या होते हैं? वेल, इतना समझ लीजिए कि इस तरह की हॉन्टेड जगहों को ये देश भर में तलाशते हैं और फिर उनकी तफ्तीश करते हैं। तो आज यहाँ पर भी हम वही करेंगे, और किस तरह से करेंगे, किन चीज़ों से करेंगे, वो हम सब आपको आगे बताते रहेंगे। अभी सिर्फ शाम का इंतजार कीजिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक सबसे हॉन्टेड जगह है हिंदुस्तान की। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। हम खाली हाथ नहीं आए थे। हमारी टीम पैरानॉर्मल एक्टिविटी को पकड़ने वाले हर मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस होकर आई थी। धीरे धीरे शाम ढली और अंधेरा छा गया। अब कई किलोमीटर के दायरे में सिर्फ हम थे। रोशनी के नाम पर कुछ लाइट्स थी, और थी वो कहानियां जो दिलो दिमाग में न चाहते हुए भी दस्तक दे रही थी। किराड़ू मंदिर में घुप अंधेरा हो चुका है, लेकिन सरप्राइजिंगली मैं अभी तक पत्थर का नहीं बना हूं। पर आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं है। पहले लाइट्स ऑन करते हैं। लाइट्स ऑन। तो देखा आपने, मतलब बिल्कुल घुप अंधेरा है, दूर से दूर तक कोई रोशनी नहीं है, और चारों तरफ जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। मतलब खतरा जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा कहीं है। और हम 5 लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और हमारे अलावा कई किलोमीटर तक कोई भी नहीं है। तो शाम तो हो चुकी है, रात का इंतज़ार है। पत्थर के तो अभी तक बने नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो और ख़तरे हैं, मुझे तो ज़्यादा डर जंगली जानवरों को लग रहा है। और मुझे पता नहीं कि ऐसे में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त ना कोई हेल्प है और ना ही यहाँ से निकलने का कोई भी जरिया। न कोई पत्थर बना, न कोई साया दिखा, न आवाज कानों में गूंजी। हमें लगा ऐसे ही पूरी रात आराम से कट जाएगी, लेकिन हम गलत थे। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि बिल्कुल जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले तो डर ये था कि पत्थर के ना बन जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। अब आगे क्या प्लान है गोविंद? इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट करते हैं। वंडरफुल। पहला इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे जो महत्वपूर्ण ये जो है सबसे पहला इक्विपमेंट हमारा K2 मीटर है, इसी से हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले K2 मीटर से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं हम? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम ये देखने के लिए कि कहीं कोई एनर्जी उस तरह की ना हो, किस तरह की कोई एनर्जी ना हो, कोई इस तरह की चीज़ जो बहुत शॉकिंग हो वो यहाँ पर हमें दिखाई दे। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई चीज़ मिलेगी? क्योंकि है तो बिल्कुल सुनसान बियाबान जंगल। लेकिन देखिए, जब से हम लोग आए हैं तो नेगेटिव वाइब्स तो फील हो रही है हम लोगों को। ठीक है, जब से हम लोग आए थोड़े हैवीनेस लग रहा है बॉडी में। और जैसे अंधेरा हुआ है तो मैं और मेरी टीम के साथ हैं, थोड़ी आवाज़ जो है ना, अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही है। बार बार आवाज़ आ रही थी। क्या आवाज़ आ रही है? ग्राउल करने की ऐसे आवाज़ होती है, मान लो कोई जानवर है या कोई ग्राउल गुर्राने की। हाँ, गुर्राने की आवाज़ है। तो वो तो आई है, बीच बीच में आई है, फिर रुक गई, लेकिन आ तो रही हैं आवाज़ें। थोड़ा डार्क ज़्यादा हो गया है तो उसके बाद से तो आई हैं आवाज़ें। आवाज़ आ रही है। चलिए, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रुकना बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं पता क्या होगा आगे। लेट्स स्टार्ट आवर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? ओके। बीच बीच में आती गुर्राने की आवाज, कभी पास कभी दूर।
क्या आसपास कोई जंगली जानवर था? लेकिन इस इलाके में जंगली जानवर हैं ही नहीं, तो फिर ये अनजान आवाजें किसकी थी? रात के पहले पहर ने कदम क्या रखा, मंदिर में जोरदार हलचल शुरू हो गई। कभी कहीं से गुर्राने की आवाज सुनाई देती, तो कभी सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आहट होती। कभी ऐसा लगता था कि जैसे खंभों के पीछे से कोई झांक रहा है, तो कभी पेड़ों में छुपी आकृतियां नजर आती। तो क्या लोगों ने सच कहा था कि किराड़ू रात में जिंदा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि लोगों का वहम उन्हें जिंदा कर देता है। मंदिर में होने वाली इन हरकतों से डरकर लोग इसे आत्माओं, शक्तियों और श्राप से जोड़ देते हैं। हमें लगा था कि हम रात भर रुकेंगे, न हम पत्थर में बदलेंगे, न कोई साया हमें शिकार बनाएगा, और फिर किराड़ू का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जो हमारे साथ हुआ, उस सब पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। रात का गहराता अंधेरा, जब सन्नाटा भी कुछ कहता है, जब पत्थरों के साए जिंदा हो जाते हैं, जब पेड़ों की परछाई झांकती है, आंखों से सीधे मन में खौफ बनकर, उस पहर में, उस नगर में हम थे। उस जगह जहां सैकड़ों साल से रात में कोई नहीं रुका, जो रुका वो लौटा नहीं। हमने शुरुआत वहां से की जहां दिन में भी कोई नहीं जाता। तो ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट यहीं पर होता है। लगाते हैं, पहले कैमरा लगाते हैं और फिर वो फुटप्रिंट वाला देखते हैं। दो एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पर करेंगे। पहले कैमरा लगा लें। हाँ, सबसे पहला तो हम यहाँ पर लगाएंगे ये सीसीटीवी कैमरा। अच्छा ये बताओ, रख लो, ये कैमरा तो इंसानों के लिए होता है कि कोई इंसान गुजरे तो पता चले, इससे हमें क्या फायदा होगा? ऐसा है सुल भाई कि हम लोगों ने अपनी रिसर्च में कई बार सीसीटीवी का इस्तेमाल किया है, और सीसीटीवी में जो नॉर्मल कैमरे जो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं रात के समय, वो अंधेरे में वो एक्टिविटी को ये रिकॉर्ड कर लेते हैं नाइट विजन में। अच्छा, नाइट विजन, इसलिए हम लोग इस पर भरोसा करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कहते हैं इस जगह पर प्रतिमाएं जिंदा होती हैं, घूमती हैं, आने वाले को पत्थर बना देती हैं। तो यहाँ ये कैमरा लगा दे रहे हैं, कोई भी मूवमेंट होगा तो उसे हम फोन से कनेक्ट करके देख लेंगे अपने, है ना? जी, जी। फोन से कनेक्ट रहेगा, किसी के हाथ में फोन दे देंगे, वो परमानेंट उसको देख सकता है। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये हो गया जी, अभी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, स्टार्ट। अब इसे फोन से कनेक्ट करेंगे। वाईफाई से कनेक्ट हो गया कैमरा। अब हम यहीं दूसरा जाल बिछाएंगे। ये है पेपर चार्ट है, ये ठीक है, ब्लैक शीट है। इसको हम लोग बिछाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये नॉर्मल पाउडर है, और इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, इसको फैलाने के बाद, इसको रखने के बाद हम यहाँ से जैसे जाएंगे, सीसीटीवी हमारा लगा है, अगर कोई एक्टिविटी होती है या कोई मूवमेंट होती है यहाँ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो वो तो कैमरे में हमारे रिकॉर्ड होगा सीसीटीवी में। और दूसरा, इसके ऊपर हाथों का या पाँव का जो भी होगा वो निशान बन जाएंगे इसमें। समझ से परे मेरे करो। चार्ट पेपर बिछाया और उस पर सफेद पाउडर डाला। अब ये चार्ट पेपर हर हरकत का फंदा बन गया है। कैसे?
वो समझते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक सा है, इसके ऊपर वाइट पड़ा हुआ है। अगर मैं अपना हाथ टेकूं और मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये निशान, ये देखिए बिल्कुल निशान जो है हाथ का बन गया। तो मैं कह रहा हूँ बहुत बेसिक सी चीज़ है लेकिन बड़ी कारगर है। कोई भी चीज़ गुजरेगी तो उसका निशान ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगा। पहले इसको कवर कर दो ताकि ये ख़त्म हो जाए। ये मेरे हाथ का निशान है, प्लीज़ डू रिमेंबर। ठीक है। तो ये वो एरिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यहीं पर होती है। आज तक किराड़ू में ये चीज़ नहीं हुई होगी, ये एक्सपेरिमेंट कभी नहीं हुआ होगा। इनफैक्ट आपने कभी टेलीविज़न पे भी नहीं देखा होगा। लेकिन ये जब होगा तब होगा, तब तक वक्त खराब नहीं करेंगे, अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। अब इनका क्या करोगे दोबारा? ये बैलून हम लोग इसलिए लगाते हैं, अगर कोई एक्टिविटी होगी तो मूवमेंट होगा इसमें, ये अपने आप इधर उधर हिलना शुरू हो जाएंगे। या हमारे बोलने से अगर हम कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर एनर्जी है तो इस बैलून को, कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये हवा में उड़ने भी लगे हैं। अच्छा। और ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि कभी सोची भी नहीं होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल सेंटर में हम इस वक्त इस टेंपल के, और जी ये जगह बिल्कुल बंद है चारों तरफ से। आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ पिलर्स हैं। सो देयर इज़ नो चांस कि यहाँ पर कोई बहुत एक्टिविटी हो, हवा हो बहुत ज़्यादा, उस तरह का कुछ भी नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर कोई यहाँ पर है तो आप इस बैलून को, इस गुब्बारे को हिला करके बताएं, यहाँ से हमारे पास से हटा दें इसको, जोर से जोर से। ये तो नॉर्मल, थोड़ा बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये कैसे हुआ? शायद हवा का कोई बहुत हल्का झोंका होगा जिसका हमें भी एहसास नहीं हुआ। फिर से जांच करते हैं। कि जो मेरे साथ के हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर हैं। अपनी मौजूदगी फिर से बता दें, फिर से जोर से उड़ा दें सब। हट रहे हैं, हम लोग साथ बैठे हुए हैं, हमसे हवा नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, हमसे टच होकर के रुके। 50-50। देखिए मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। ऐसे में हम एक मत नहीं हो पाएंगे। हमने अलग अलग होकर मंदिर में घूमना शुरू किया। काफी देर घूमने के बाद भी हमें कुछ नहीं दिखा। क्या किसी और उपकरण का इस्तेमाल करें? ये सोच ही रहे थे कि तभी एक आवाज ने हमें चौकन्ना कर दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन मच्छरों से। यार आपके पास कोई तरीका है इनसे बचने का? भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ। कोई तरीका नहीं है भाई। तो कैसे किया जाए? लाइट जलाते ही अलार्म अलार्म बजा, अलार्म अलार्म अलार्म। हाँ आ रहा हूँ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कोई निकला यहाँ से। ओह शिट, ओह गॉड लगातार बज रहा है ये। कोई घुस रहा है क्या यहाँ से? वहां कोई नहीं था, लेकिन अलार्म लगातार बज रहा था। कैमरे का वीडियो बाद में देखेंगे, पहले अपना बिछाया दूसरा जाल चेक करते हैं। ये देखो, आप देख रहे हो समझ में आ रहा है? ये पाँव का निशान है। ओह शिट, इट्स अ क्लियर फुट मार्क। एक पाँव का निशान है बिल्कुल क्लियरली। यार इसे बंद करो किसी तरह से। गो शट इट डाउन और फुटेज निकालो, फुटेज देखोगे। बंद करो। ये जब तक नहीं हटेगा, जब तक हम हटेंगे नहीं, जब तक ये बंद नहीं होगा। ओह गॉड, मैं पीछे था जब अलार्म बजा, मैं एकदम वहां से भागा हूँ और अंदर आए तो यहाँ पर ये पाँव का निशान बना हुआ है। क्योंकि जब तक इसके सामने कोई आएगा नहीं, आवाज नहीं करेगा। नहीं करेगा, मतलब कोई गुजरा है यहाँ से। बिल्कुल, और एविडेंस ये है। तलवा, एड़ी, उंगलियां सब दिख रहे थे, एकदम साफ साफ। पैर का निशान किसी इंसान का था, लेकिन किसका?
रात में इस वीराने में कौन आया था? क्या यहां कोई बदमाश छुपा है, कोई अपराधी? जो भी होगा कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। हमने फौरन वीडियो चेक किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ आज तक। ओह गॉड, देखो बजे जा रहा है वो अलार्म, बजे जा रहा है। ये फुटेज है इसका। क्या है क्या है क्या है, दिखाओ। ये फुटेज है पूरा। किराड़ों में फैले वहम का खात्मा होने वाला था। अभी तो कुछ भी नहीं है, सब खाली है। वेट कीजिए, क्योंकि हम फॉरवर्ड करके देखेंगे तो फिर नहीं फॉरवर्ड नहीं आराम। क्या था ये? जो दिखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। वो साया कैमरे के सामने से फिर लौट कर गया। निकलो यहाँ से बाहर चलो, बाहर चलो, यहाँ से निकलना बाहर चलो। जो दिखा वो क्या था? कोई बड़ा कीड़ा, कोई छुपा हुआ बदमाश, या कुछ और? एक बात और परेशान कर रही थी। जब वो अनजान साया कैमरे के एकदम सामने से निकला तब दिखाई दिया, लेकिन जब चार्ट पेपर के ऊपर से गुजरा तब कैमरा उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये क्यों हुआ? हम सवालों में उलझे थे कि तभी हमें कुछ याद आया। डरो मत, कैमरा तो लाना ही पड़ेगा ना। चलो डरो मत, घबराओ मत, लेकर आते। चलो आओ, सब चलते हैं, साथ चलते हैं, सब कोई बात नहीं। देखना आराम से, घबराना नहीं, कोई भी घबराएगा नहीं। देखो हम यहाँ पर, ये देखिए हम कितना दूर हैं और अलार्म बज रहा है। मतलब कोई सवाल नहीं है, हम कैमरे से बिल्कुल साइड है, कैमरा उस तरफ। ये देखिए लगातार बज रहा है कैमरा, अलार्म लगातार बज रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो है यार। अभी हम लोग यहाँ पर है, सामने कोई नहीं है। हमें पूरा बाल खड़े हुए, देखिए पूरी टीम हमारी यहाँ पर है। हम चार, कोई आवाज आ रही है आपने? हाँ, अभी धब से आवाज आई, ठीक से एक ही बार आई आवाज, बार अलार्म बजना। वहम दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। हमारे पैर जैसे वहीं जम गए थे। तभी गोविंद एक दिशा में दौड़ पड़े। एक मिनट, नहीं, क्या हुआ? एक मिनट, क्या हुआ? मैंने यहाँ किसी को देखा, मैंने एकदम से बहुत लंबी हाइट में किसी को देखा यहाँ। डोंट टेल मी। एक मिनट, सेफ कुछ तो है। नीचे देखा, ऊपर देखा, चारों तरफ रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कैमरे के सामने कोई नहीं था, लेकिन फिर भी कैमरे का अलार्म लगातार बजता जा रहा था। पावर, उसका पावर निकाल दो। तुम घबराओ मत, साथ हैं हम सब। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूं। एक अकेला होगा तो ठीक नहीं। हाँ अकेला है तो ठीक। पावर से निकाल दो। चलो लाइट तो दिखाओ। लाइट दिखाओ। पहले कैमरा बंद करने दो। इसके अंदर अब जो प्रूफ है ना, वो ऐसा रिकॉर्ड हुआ है जो आप मतलब हम में से कोई भी शायद उसको डिनाई तो नहीं कर सकता। समथिंग क्रॉस दिस कैमरा। लोगों का दावा था कि किराड़ू पर अलौकिक शक्तियों का साया है। इस अंधेरे से भी ज्यादा घना और डरावना। इस बार हम विफल रहे, लेकिन यह हार अब जिद बन गई थी। हमने ठान लिया हम दूसरा तरीका अपनाएंगे और लोगों का अंधविश्वास खत्म करके ही लौटेंगे।